जो मेन हमारा टॉपिक है वो यही है कि इसको ना हमने स्कैन करना है। स्कैन का मतलब है कि इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। करंट में ना एक माइंड में, हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन है कोई? अच्छा, अब इसमें ये जब अकाउंट अप्रूव हो जाता है ना, ये ऐसा सिनेरियो होता है। इसमें सबसे पहले आपने सेटिंग में आना है, यहाँ पे होती है अकाउंट इन्फो। ठीक है, ये जब अकाउंट बनाते हैं ना, यहाँ पे होती है अकाउंट इन्फो। ठीक है, लॉगिन करने के बाद ये अकाउंट इन्फो होती है। अकाउंट इन्फो में 2 से 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। 2 से 3 चीज़ें क्या है? पहले ये बात है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता है आपका सेलर का नेम। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एमरेट्स वैली के नाम से। ठीक है, आप यहाँ पे AK स्टोर रख सकते हैं, अलमैक्सी, कुछ भी आप अगर नाम चेंज करना चाहें तो एडिट में आए, आके नाम चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक हो गया। यहाँ पे जो भी आप नेम रखेंगे, कल को आपकी लिस्टिंग होती है ना, तो वहाँ पे आपका वो नेम के साथ शो होगी। तो ये इसमें एक सेलर इन्फॉर्मेशन भी होता है, एडिट का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे जाके आप एडिट करेंगे तो आपका सेलर का नेम जो भी रखना है, इसको चेंज करके सेव करवा दें तो चेंज अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? ये देखें, ये मेरा नाम नेम यहाँ पे मैं एडिट करूंगा और मेरे पास डिटेल आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, वोकेशन मोड इसका। ठीक है, गोइंग ऑन वोकेशन क्या होता है कि सम टाइम आप लोग आउट ऑफ स्टॉक चले गए, ठीक है, या कुछ ऐसा सिनेरियो आ गया कि कोई बंदे को इमरजेंसी हो गई है। ड्रॉप शिपिंग में देखो 24 घंटे बिजनेस चल रहा है। होलसेल में तो चीज़ें बेची हैं, लग गई हैं, बाकी टेंशन है अमेज़न की, आपने तो बस प्राइसिंग करनी है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, अब ऑर्डर टेकिंग इतनी हो गई है, पीछे से इमरजेंसी हो गई, आप प्रॉपर काम नहीं कर रहे, कोई आपका भी आगे पीछे कहीं हो गए, नहीं टाइम, तो आप इसको वोकेशन पे डाल दें कि फर्दर ऑर्डर टेकिंग ना आपकी हो, अनलेस कि आप पिछला सारा खाता क्लियर कर दें। तो जैसे ही आप गोइंग ऑन अ वोकेशन आएंगे, वो आपसे डिटेल आपसे पूछेगा। अब ये क्योंकि इसका सेकेंडरी अकाउंट है, सब यूजर अकाउंट है, तो इसलिए ये इसने एरर दे दी है। जब इसका असल में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मेन अकाउंट, ठीक है, एक होता है सब यूजर अकाउंट। मेन का सेकेंडरी अकाउंट। ठीक है, हम क्या करते हैं, मेन अकाउंट का सेकेंडरी सब यूजर अकाउंट बना लेते हैं सेफ्टी पर्पज के लिए, ताकि मेन पे हम फिर मेन से हम उसका परमिशन अलाउ कर देते हैं। जो जो मेन पे सारी परमिशन होती हैं, वो सारी परमिशन हम अपने सेकेंडरी यूजर को दे देते हैं, उसको सेफली चलाओ। सिर्फ ये ज़्यादातर IP वगैरह के मामला में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बताने का मकसद है कि ये 2 इन्फॉर्मेशन है। एक तो आपने इसका वोकेशन मोड भी ऑन कर सकते हैं किसी भी वक्त जो है। ठीक है, सेकंड, अगर आपने स्टोर का नेम चेंज क्यों करते हैं, होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 महीना सेल पे काम किया, अब इसमें वो हाईजैकर नहीं होते, वो आके आपको परेशान करने लग जाते हैं, नेगेटिव फीडबैक ऑर्डर वगैरह। हम क्या करते हैं, ताकि वो हमारा स्टोर फर्दर ट्रैक ना करे, हमें हमारे वो कंपटीशन में ना आए, हम अपना सेलर नेम कुछ टाइम के बाद दोबारा चेंज कर देते हैं। इस पर्पज के लिए सेलर नेम चेंज करते हैं, इसके अलावा कोई पर्पज नहीं। ठीक है, तो ये अकाउंट नहीं, फौरन हो जाता है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अकाउंट इन्फो हो गई, वोकेशन मोड इसका हो गया। ठीक है, फिर इसके अंदर होता है एक डिपॉजिट मेथड होता है, एक चार्ज मेथड। 2 चीजें हैं। चार्ज मेथड जब आपने अकाउंट की क्रिएशन के लिए अप्लाई करना है, चार्ज मेथड वो होता है जिससे अमेजोन ने मंथली चार्जेस आपके उस अकाउंट की फी माइनस करनी है। ठीक है, अमेजोन की जो सेलर सेंट्रल की फी है ना प्रोफेशनल अकाउंट की, वो $39.99 है, तकरीबन $40 है महीने के। आप उस पर काम करें ना करें, अकाउंट एक्टिव है तो हर मंथ $40 माइनस हो जाए। चार्ज मेथड का मतलब है कि उसके बैकएंड में कोई ना कोई बैंक लगा है, बैंक का वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी लगा हुआ है। ठीक है, अगर वो पाकिस्तानी है तो जो भी करंट रेट होगा उसके अकॉर्डिंग PKR में अमाउंट आपके उस कार्ड से, उस बैंक से जाएगी। अगर कोई बाहर का ट्रांसफर वाइज है, पेयोनियर है, कुछ भी जो भी लगा है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं चार्ज मेथड। डिपॉजिट मेथड वो होता है जब अमेजोन के फंड आ जाते हैं तो आपके अकाउंट में अमेजोन ने फंड रिलीज करने हैं, वो आपका आगे चार्ज मेथड वाला भी अकाउंट हो सकता है, आगे से उसके अलावा भी कोई अकाउंट हो सकता है, अनलेस के वो डिटेल सेम ही हो। ठीक है, दोनों एक भी हो सकते हैं, रिकमेंडेड ये है कि दोनों सेम ना हो। ठीक है, दोनों एक हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अकाउंट चल रहे हैं जिनपे दोनों चार्ज और डिपॉजिट दोनों सेम है। चार्ज कौन सा है, जिससे अमेजोन ने अपनी फी काटनी है मंथ,
और डिपॉजिट वो मेथड है जिसमें फंड आपके रिलीज होने हर महीने जो है, मतलब हर 14 दिन के बाद जो भी आपकी सेल है, जो भी फंड है वो रिलीज होने। ठीक हो गया। इसमें स्टोर का नेम हो गया, वेकेशन मोड हो गया, चार जो डिपॉजिट मेथड हो गया, और तीसरी चीज अहम होती है इसमें आपका, अभी ये क्योंकि चाइल्ड है, तीसरी इसमें डिटेल होती है रिटर्न एड्रेस। क्या होता है कि कल को आप ऑर्डर टेकिंग कर रहे हैं, आपने 100 ऑर्डर टेकिंग की, लेकिन कोई 5 कस्टमर या 10 कस्टमर इस तरह के आ गए, कोई चीज़ पसंद नहीं आई या लेट डिलीवरी हो गया, चीज़ तोड़ दी, उसने एक्सक्यूज किया कि मैंने चीज़ रिटर्न करनी है, तो आपने रिटर्न सेटिंग भी करनी है। रिटर्न एड्रेस वो रखना है जिसपे कल को अगर कोई कस्टमर चीज़ भेजे तो वो बंदा सेव कर दे उस चीज़ को। सही है। हम इसमें कोई प्रेप सर्विस का एड्रेस भी डाल सकते हैं अगर यूएसए में काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका अपना कोई घर का एड्रेस है वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये ना हो कि वो रिटर्न करें वो प्रोडक्ट की, अब डेफिनेटली कॉस्ट तो आपको बियर करनी पड़ेगी ना, आपने खरीदी लेकिन कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, जब उसने रिटर्न किया जितने की खरीदी आपने उसके पैसे वापस कर दिए, उसको रिफंड कर दिया, लेकिन वो चीज़ तो आपने सिक्योर करनी है ना, कल को ऑर्डर टेकिंग है दोबारा उसको भेज देंगे, तो उसको रिटर्न एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, एक ये मेन चीज़ है अकाउंट की हेल्थ से रिलेटेड। सेकेंड ऑप्शन इसमें होता है आपकी शिपिंग सेटिंग का। शिपिंग सेटिंग का सबसे अहम रोल जो है वो है आपकी ड्रॉप शिपिंग। होलसेल में जो भी बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जो ऑटो पे सेटिंग लगी है ना वो लगी रहने दो, उसको छेड़े नहीं। लेकिन जब आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है ना, तो आपने ये जो शिपिंग होती है ना, शिपिंग की कुछ सेटिंग करनी होती है कि मैं अगर ऑर्डर आता है तो मैं इतने दिन में रेडी करके आपका ऑर्डर भेज दूंगा। अगर आपने ऑर्डर पे कुछ शिपिंग चार्ज करनी है तो वो आप यहाँ पे लाइक ये मैं एडिट का बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि भाई अगर मुझे ऑर्डर आता है तो मैं 2 से 3 दिन में ऑर्डर भेज दूंगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई शिपिंग भी चार्ज करनी है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ नहीं मैं तो हर ऑर्डर पे 5.99 दिरहम शिपिंग भी चार्ज करूँगा, तो आप शिपिंग भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली कस्टमर हमेशा उस दुकानदार से चीज़ खरीदता है जिसकी शिपिंग फ्री हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक चीज़ 10 की है, आप बेशक उसका 15 प्राइस कर दें, लेकिन कोशिश करें शिपिंग फ्री कर दें। कस्टमर की हमेशा पहली नज़र होती है कि यार शिपिंग फ्री आ रही है, बेशक उधर से $2-4 $2-4 प्राइस एक्स्ट्रा ही है। ठीक है, तो ये मतलब सारे ट्रिक होते हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर लोग करते हैं। तो ये मतलब आप एक ये बेसिक सेटिंग होती है। शिपिंग सेटिंग का जो मेन रोल है वो ड्रॉप शिपिंग के अंदर है, होलसेल के अंदर पीएल के अंदर इतना रोल नहीं है। वो जो बाय डिफॉल्ट यानी अकाउंट बना ऑटो पे जो भी अमेजोन ने सेटिंग रखी है उसको एज इट इज वही रहने मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो अगर आपने चेंज भी करनी है तो शिपिंग सेटिंग में जाके आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ सेटिंग में वो ऑप्शन होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अमेजोन का इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, सेलर नेम सिर्फ अकाउंट आपका बन गया है, आप दुकान का आपने स्टोर का एक नेम रखा है, वो जितनी बार मर्जी चेंज करते हैं उससे कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ हम उन हाईजैकर से उन अटैकर से बचने के लिए ये काम करते हैं ताकि वो हमें परेशान ना करें। जैसे कल इन्होंने पूछा था वो हाईजैकर वाला, तो वो मैंने बताया कि उस पर्पज के लिए। दो चीजें ये क्लियर होगी। ये हम सिर्फ आज सिर्फ जो टेक्निकल डिटेल ये सिर्फ अकाउंट दिखाना, अकाउंट के अंदर होता क्या क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद होता है ये एक हेल्प का बटन है, नजर आ रहा है सबको बटन में, थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। ये हेल्प का बटन है, इसके जब आप प्रेस करते हैं ना, होता क्या है कल को आपको अमेजोन के साथ कोई इशू बन गया आपका। फॉर एग्जांपल इशू क्या हो सकता है, आपने एक प्रोडक्ट अपना स्टॉक खरीदा है अमेजोन के, फिर उसमें भेज दिया। अब कहीं रास्ते में वो आइटम आपका डब्बा आपका बॉक्स कहीं लॉस्ट हो गया, गुम हो गया, टूट गई, कोई मसला आ गया। अब आप तो यहाँ से कॉल करने से तो रहे अमेजोन को, सही है ना। तो अमेजोन ने अपना सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया है, इनकी कस्टमर सपोर्ट जो है 24 घंटे मौजूद है। कोई प्रॉब्लम आ गई आप हेल्प पे आए, हेल्प पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे सेलर फर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट आंसरिंग क्वेश्चन आंसरिंग हो रही होती है, डिफरेंट सेलर्स। ये कोई केस आपने लॉग करना है, केस का मतलब है आपने अपनी कोई क्यूरी पुट करनी है कि यार मेरे साथ ये मसला हो गया, मुझे इसका सलूशन बताएं, तो अमेजोन यहाँ पे एक्शन लेता है आप इसके साथ। लेकिन मैं यहाँ पे क्या नीड मोर हेल्प पे कॉन्टेक्ट अस पे आप क्लिक करेंगे ना, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आगे पेज ओपन करेगा। इसमें वो आपसे जैसे आप एप्लीकेशन लिखते नहीं है, लेटर लिखते हैं, ठीक है, वो आपसे डिटेल मांगेगा। हाँ जी, आप अपना इशू डिस्कस करें। ठीक है, आप अपना इशू हमें बताएं क्या क्या होगा इस पे।
कोई प्रॉब्लम आ गई तो अमेजोन आपको कहेगा जी अच्छा जी ठीक है जी, मैं आप बताएं क्या इशू है। फिर यहाँ पे वो डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई है, मतलब आपका इशू किस टाइप का है, कोई ऑर्डर से रिलेटेड है, कोई कस्टमर फीडबैक का है, कोई रिटर्न है, कोई पैसों से रिलेटेड है, ठीक है, आगे कोई अमेजोन जहाँ पे आपने स्टॉक भेजा उससे रिलेटेड है, मतलब वो अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है। जब कोई इशू की समझ ना यार कौन सा इशू, तो आप अदर इश्यूज पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे ऑल अदर इश्यूज पे क्लिक करके यहाँ पे विंडो ओपन कर दें, ठीक है, फिर वो एप्लीकेशन की फॉर्म में यहाँ पे आपका इंग्लिश में लिखना है, ठीक है जी, कॉन्टेक्ट रीजन क्या है, यहाँ पे आप जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे कोड कर दें कि मेरा टैक्स से रिलेटेड इशू है, मेरा अपना FBA या FBM इन्वेंट्री से रिलेटेड इशू है, इन्वेंट्री बोलते हैं जो हम स्टॉक खरीदते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक। यहाँ पे जो भी इशू है इंग्लिश में आप टाइप करें, यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, वो कह रहे हैं यहाँ तो आप हमें ईमेल सेंड कर दें, यहाँ पे फोन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका जिस मार्केट का अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल अब ये UAE का अकाउंट है तो मैं UAE का कोई नंबर कोड करूँगा तो फौरन से उनके सेलर सपोर्ट से मुझे फोन पे इस पे कॉल आ जाएगी। अगर कॉल का नहीं ऑप्शन यूज हो रहा तो आप डेफिनेटली यहाँ पे ईमेल पुट करें तो विद इन 12 आवर्स के अंदर वो आपके केस का रिप्लाई करेंगे, कुछ भी हो रिप्लाई आएगा, ठीक है। वो आपको आगे से कोई फर्दर डिटेल पूछ सकते हैं, या आपका इशू इतना छोटा सा है उन्होंने फौरन फिक्स कर दिया। तो कभी भी अमेजोन पे इशू आते हैं, आएंगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो अमेजोन से कांटेक्ट हमने कैसे करना है, तो आप ये वाला हेल्प का बटन लगा के इनके साथ केस लॉग कर सकते हैं, एप्लीकेशन अपनी लॉग कर सकते हैं, अपनी कैश एप्लीकेशन जो है इनके साथ असाइन कर सकते हैं, भाई हमें ये प्रॉब्लम है हमें इसको फिक्स कर दे, ठीक हो गया। ये बड़ी अहम चीज़ है, जो FBA होलसेल करेंगे ये बड़े ज़्यादा इशू आएंगे, ठीक है। इन्वेंट्री भेजेंगे, कभी इन्वेंट्री आपने 100 यूनिट भेजा तो 90 यूनिट रिसीव हुए, 10 किधर गए, 10 का आपने उनसे रिफंड लेना है, उनको केस पुटअप अपना करना है, सारा कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। UAE मार्केट के अंदर जो है ना, यहाँ पे एक तीसरा बटन भी होता है चैट का, बाकी मार्केट्स के अंदर ये चैट, ईमेल, फोन और चैट होती है, यहाँ पे उनका लाइव बंदा बैठा है, आप उनको इशू बताएंगे तो वो चैट भी आपसे करता है, ठीक है। UAE मार्केट में सिर्फ ईमेल और फोन, दूसरे अकाउंट में इसलिए नहीं ऑन कर रहा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आगे शेयर जानी है, थोड़ी प्राइवेसी हर अकाउंट की होती है, ठीक है, लेकिन सिनेरियो सारा यही से है यार। इसमें ना जब आपने कोई प्रॉब्लम आ गई अमेजोन के साथ, आपने अपना इशू रिजॉल्व करवाना, अमेजोन ने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, या तो आप ईमेल करें, या अगर आपने फोन पे बात करनी है तो आप फोन पे क्लिक करके यहाँ पे इशू कोड कर दें, हाई आई हैव दिस काइंड ऑफ इशू प्लीज हेल्प अस आउट टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे फोन नंबर आप इंटर करेंगे, जिस मार्केट का अकाउंट कोशिश करें वहीं का यूज करें। आपने जब USA का अकाउंट बनाना है तो नंबर तो आपको लेना पड़ेगा, तो वो नंबर यूज करें। UK का बनाना है तो UK का, UAE का बनाना है तो UAE का, अगर पाकिस्तान का बनाना है फिर पाकिस्तान का। बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अपना लगाए, बात आपने करनी है, मसला आपको पता है, आपके रिलेटिव को नहीं पता, आप बेटर वे में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर अगर फोन नहीं कर सकते तो उसको ईमेल पे वही इशू को रहने दें, ईमेल सेलेक्ट करके सबमिट कर दें, ईमेल का रिप्लाई 12 घंटे के अंदर आ जाए। फिर तीसरा इसमें बाकी मार्केट के अंदर चैट का भी ऑप्शन होता है कि जी मैं इमीडिएटली जो है बात करना चाह रहा हूँ, उनको बताएं, वो बताएंगे आपको ये मसला, इसको ऐसे करें ऐसे करें, ठीक है। यानी अमेजोन से कॉन्टेक्ट कैसे करना है जब मसला आ गया कोई, तो ये उस पर्पज के लिए यूज होता है, ठीक हो गया। सेटिंग में कुछ चीजें देख ली, शिपिंग सेटिंग देख ली, हेल्प का देख लिया। अच्छा, इसमें तीसरी अहम चीज होती है मैसेज। ये मैसेजेस जो लिखा है ना, आप इसको क्लिक करेंगे ना, जब भी आपके कस्टमर का कोई प्रॉब्लम आई प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट उसको नहीं मिला, प्रोडक्ट लूज हो गया, प्रोडक्ट रिटर्न करना है, यानी कस्टमर से कोई भी बात आपने करनी है, आपको कोई मसला आ गया या कस्टमर को मसला आ गया, वो आपके इनबॉक्स में आके मैसेज करेगा। वो जो भी मैसेज होंगे, ये जो टैब आपको नजर आ रही है ना, ये वाली सारी, ठीक है, ये वाली यहाँ पे सीक्वेंस में मैसेजेस जो है शो हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो इस पे कस्टमर का कोई है नहीं ना। जब भी कस्टमर ने आपसे राब्ता करना है ना, तो आपकी ना कॉल करेगा ना ईमेल करेगा, वो आपके इनबॉक्स में आके बात करेगा आपसे। ये अब तीनों टैब ऊपर वाले समझ आ गई ये क्या क्या होते हैं अकाउंट से रिलेटेड, क्लियर है ये चीज। अच्छा, फिर मैं इसके होम पेज पे आता हूँ। ये बड़ी अहम चीजें हैं, ये सारी आपने यूटिलाइज करनी, जब अकाउंट बनेगा ये आपको इनके साथ पालना पड़ेगा।
नहीं, वो होता क्या, जब कोई ऑर्डर आता है ना तो कस्टमर का एड्रेस गिवन होता है और मैक्सिमम उसका फोन नंबर गिवन होता है। बहुत से केस ऐसे हैं जिसमें फोन नंबर भी नहीं होता, सिर्फ एड्रेस गिवन होता है। लेकिन अगर जहाँ एक जगह उसका नेम लिखा होता है, जब नेम पे आप क्लिक करेंगे ना तो उसका इनबॉक्स ओपन हो जाए। कस्टमर पे ना फोन सेंड करना अलाउ है, ना उसका आप ले सकते हैं, ना अपना भेज सकते हैं, ना ईमेल सेंड कर सकते हैं। ये अमेजोन की टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ होती है और अमेजोन इस पर फिर एक्शन लेता है, आपने ये क्यों किया। ये मार्केट प्लेस है, मतलब ये कोई मतलब ऐसी चीजें नहीं है कि आप मतलब आप ओवर स्मार्ट बन के मैं ये करूंगा वो करूंगा, पकड़े जाएंगे कहीं ना किसी स्टेज पे जाके, सही है ना। तो कोशिश करें जब काम करने लगे तो टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो अप करें ताकि आपको भी मसला ना आए, अगला बंदा भी आपको पिंच ना कर सके किसी रीजन की वजह से। कंटेंट राइटिंग में तो सर बड़ा इजी हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो इस तरह से काम करते हैं क्योंकि जब आप फाइबर पे काम करते हैं तो फाइबर, अगर आप $20 का आपको ऑर्डर लगा है तो $4-5 फाइबर ने आपके ले जाने। क्यों भाई, आप मेरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, सही है ना। तो हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, जिस बंदे से काम करने की कोशिश करते हैं भाई व्हाट्सएप शेयर कर दो, ठीक है, ताकि वो $5 की हमें फाइबर का जो 20 का लगा हुआ 20 ही पूरे चार्ज करो, 5-20 बचाओ। लोग ये कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन जब पकड़े गए अकाउंट सस्पेंशन भी लगा देगा जी, आपने हमारी टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन की है, हम आपका अकाउंट बंद कर दें। ठीक हो गया, पाकिस्तानी कर रहे हैं, करते भी हैं, सही है, क्लियर ये चीज। अच्छा, अब ये ऊपर वाले टैब क्लियर हो गए। अच्छा, यहाँ पे ना एक बटन होता है जहाँ पे आपका जो स्टोर का नाम है ना शो हो रहा होता है, वहां पे देखिए विंडो, ये देखें यहाँ पे जो मार्केट है, आपने जब आप पाकिस्तानी डिटेल में बनाते हैं ना तो आपकी यहाँ पे तकरीबन 13 मार्केट जो है ओपन हो जाती है। जैसे यहाँ पे सिर्फ यूएई की मार्केट ओपन है, अगर मैं इसी अकाउंट से मैं कहता हूँ मैं तो यूके में सेल करना चाह रहा हूँ, तो मैं यूके पे क्लिक करूंगा। यूके पे क्लिक करके आगे से वो कहेगा जी अगर आपने इसको कंटिन्यू करना है तो इसकी यूके की कोई डिटेल हमें प्रोवाइड करें, तो वो यूके की मार्केट भी आपकी ओपन हो जाएगी, तो आप यूके में भी इसी अकाउंट से सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट पाकिस्तानी अकाउंट पर तकरीबन 13 मार्केट ओपन हो जाती है, रफली हो जाती है। ठीक है, ये इस टैब का ये पर्पज है। अच्छा जी, मैं फिर वापस आता हूँ होम पेज पे। सबसे अहम ड्रॉप शिपिंग को लेके, सबसे अहम जो बात है ड्रॉप शिपिंग को लेके वो होती है अकाउंट हेल्थ की। होल सेल में तो एज इट इज ही है ना, मतलब अकाउंट हेल्थ आपकी तकरीबन 100% रहती है। ठीक है, लेकिन होलसेल के अंदर क्या होता है कि होलसेल के सॉरी ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये होता है कि आपको बार बार अकाउंट की सस्पेंशन बचाने के लिए बंदे को तंदुरुस्त रखना पड़ता है, बंदा बीमार ना वरना डेथ हो जाएगी, सही है। तो इसी तरह जो होलसेल के इसके ड्रॉप शिपिंग के अंदर होता है अकाउंट की हेल्थ को विद इन टॉलरेंस, जो भी उन्होंने मैट्रिक्स दिए हुए हैं, जो भी लिमिट दी है उसके अंदर रह के आपको मतलब वो देखना पड़ता है। ठीक है, अब ये टैब है, अब मैं आ रहा हूँ अकाउंट हेल्थ पे। ठीक है, अकाउंट हेल्थ ये वाली है। अब इसमें परफॉर्मेंस का टैब होता है यहाँ पे, सम टाइम यहाँ पे अकाउंट हेल्थ लिखा होगा, परफॉर्मेंस ये एक ही चीज है। इसके अंदर होती है अकाउंट हेल्थ, आपने इसको क्लिक करना है। अकाउंट हेल्थ, अब ये पेज आप रिव्यू करें अकाउंट हेल्थ में क्या चीजें होती हैं। ये वो चीज है जो बंदे की जैसे सेहत होती है ना, इसी तरह अमेजोन के सेलर सेंट्रल की जो गेम है सारी, सस्पेंशन देनी है अमेजोन ने, नहीं नहीं ब्लॉक करना है नहीं करना, इस सारे पे घूम। इसमें सबसे अहम 3 चीजें बेसिकली, एक होता है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, ये सबसे अहम चीज है जिसकी बेस पे आपकी सस्पेंशन होती है। इसमें ये जो कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है ना, ये 3 पैरामीटर है जिसकी बेस पे ये पूरा आपका एक मैट्रिक्स जो है कैलकुलेट होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है ODR, ऑर्डर डिफेक्ट रेट। यहाँ पे अब ऑर्डर डिफेक्ट रेट में फर्दर 3 चीजें हैं, एक नेगेटिव फीडबैक है, एक A to Z गारंटी क्लेम, एक चार्ज बैक है। अगर ये तीनों मैट्रिक्स इतने डिस्टर्ब हो जाए, 1% क्रॉस कर जाए तो आपके अकाउंट पे अलर्ट जारी हो जाती है। अमेजोन आपको 60 दिन का टाइम देता है, भाई 60 दिन है,
60 दिन के अंदर अंदर अपने इस अकाउंट को उस 1% के अंदर लेके आओ। ठीक है, अब उसको लाना कैसे है, जैसे बंदा बीमार हो जाता है उसको मेडिसिन देते हैं, तो यहाँ पे इसकी अपनी स्ट्रेटजी, हम ऑर्डर टेकिंग बढ़ा देते हैं, ट्रैकिंग ज़्यादा लगाते हैं, लगा के अकाउंट को उस विद इन रेंज लेके आ जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं लेके आते तो 60 डेज के बाद आपका अकाउंट खुला। ठीक है, तो ये नेगेटिव फीडबैक होते हैं जी। कोई कस्टमर को प्रॉब्लम आ गई, आपने उसने आपसे लाइक मैं कहता हूँ मास्क मांगा, आपने मास्क की जगह कुछ और भेज दिया, कस्टमर ने नेगेटिव फीडबैक दे दिया। कोई आइटम टूट गई, फिर नेगेटिव फीडबैक दे दिया। फिर उसके बाद A to Z गारंटी क्लेम होता है। गारंटी क्लेम का मतलब है कि आपने एक चीज़ कस्टमर को भेजी है, लेकिन वो कस्टमर को नहीं मिली, आपने वो समंदरी में, कस्टमर था समंदरी में भेजी चीज़, या फैसलाबाद में भेजी या लाहौर में भेजी, कस्टमर कराची में बैठा है, उसने कहा आपकी वो ट्रैकिंग से ट्रैक करेगा। कस्टमर कहेगा जी मेरा तो एड्रेस ये था, लेकिन मुझे ट्रैकिंग कहीं कोई और शो करवा रही है, तो वो फौरन से अमेजोन की कस्टमर सपोर्ट को इंगेज करेगा आपके साथ, उसको प्रॉब्लम बताएगा, वो आपका केस वेरीफाई करेंगे और A to Z गारंटी क्लेम ऑन कर देंगे, और उसके जो भी ऑर्डर के पैसे होंगे उसको आपके अकाउंट से खुद माइनस करके उसके अकाउंट में भेज देंगे। ठीक हो गया, उसको A to Z गारंटी क्लेम कहते हैं। दो चीजें, चार्ज बैक होता है, क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर करवा दिया, लेकिन आप कस्टमर ने गलती से ऑर्डर लग गया, कस्टमर आपको कंप्लेन कर रहा है यार सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, काइंडली मेरे पैसे वापस कर दें। ठीक है, मतलब गलती से मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आप नहीं सुन रहे कस्टमर। आप जब कोई ऑर्डर करता है तो किसी बैंक से ही करेगा ना कोई तो उसके पास मेथड होगा ना पेमेंट पे करने का। जैसे हमारे पास जैज कैश है या हम कोई डेबिट कार्ड यूज करते हैं, तो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज दराज से खरीद रहा हूँ अपना HBL का कार्ड यूज करके, अब वो गलती से मेरे कार्ड से पेमेंट डिडक्ट हो गई, अब मैं दराज वाले सेलर को तो नहीं पूछूंगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, HBL के साथ रब्ता करूंगा, मैं उनको बताऊंगा यार ये फेक ट्रांजैक्शन है, ठीक है, मेहरबानी करके मेरे पैसे वापस किए जाएं, चार्ज बैक किए जाए। ये थोड़े दिन पहले एक अकाउंट की फ़ी जो है वो अकाउंट से तकरीबन 38,000 हमारा माइनस हुआ PKR में, तो हमने HBL वालों को कॉल की, वो कह रहे कि 3 दिन में, वो तकरीबन कोई 10 दिन के बाद हमारी पेमेंट वापस हो गई। ठीक है, अमेजोन के किसी अकाउंट पे शायद कार्ड लगा हुआ है से 2 साल पहले, लेकिन उन्होंने कोई फ़ी माइनस कर दी है, तो वो चार्ज बैक इस तरह होता है, बैंक को कंप्लेन करें, वो देखता है जी आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हो, फिर बैंक का क्या करना है, आप अपना सिस्टम जो भी उनका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट उसको इनिशिएट करके आपकी पेमेंट वापस ले लें। ठीक है, क्योंकि 3 से 5 वर्किंग डेज पेमेंट सिस्टम के अंदर रहती है, आपके अकाउंट से निकल गई, जिस अकाउंट में जानी है वो जाती नहीं है, क्रेडिट नहीं होती वहां पे, सिर्फ सिस्टम के अंदर वो घूमती रहती है। जब पूरा केस वेरीफाई हो जाए फिर जाके क्रेडिट होती है वो पेमेंट, सही है। तो उतने टाइम में आपने अपना केस इनिशिएट कर देना, वो पेमेंट वापस हो जाती है। ठीक है, अगर ये तीनों मैट्रिक डिस्टर्ब हो तो आपका ODR, ऑर्डर डिफेक्ट रेट डिस्टर्ब होगा, ऑर्डर डिफेक्ट रेट होगा तो इससे सस्पेंशन होने के चांस है। ये देखो इसने लिखा है ना, टारगेट क्या है अंडर 1%, 1% के अंदर रह के मतलब आपने इसको प्रोसीड करना है। अगर 1% क्रॉस करता है तो अकाउंट पे अलर्ट जारी हो जाता है, वार्निंग मैसेज, भाई आपका अकाउंट सस्पेंड होने के चांस है, तो इसको विद इन रेंज लेके आओ। क्लियर, तो वो आप कस्टमर को मैसेज में जाके उससे पूछें भाई आपका एड्रेस रॉन्ग है, हमें कोई अपडेट, क्योंकि जब जिस अकाउंट से कस्टमर ने चीज खरीदनी है ना वो हमेशा बाइंग अकाउंट होता है, तो बाइंग अकाउंट तब भी बनता है जब कस्टमर अपना नेम, अपना एड्रेस, अपना पेमेंट मेथड लगाएगा, फिर ही मतलब उसमें जो एड्रेस देगा कोशिश करें उसी एड्रेस पे भेजें। अगर वो इनबॉक्स में कोई फॉर एग्जाम्पल, तो ये वो आपकी गलती है। पहली बात है जब कोई चीज कस्टमर ने खरीदनी है ना, उसके पास एक परचेजिंग अकाउंट होता है, परचेजिंग अकाउंट जो है वो हमेशा तब बनता है जब आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका पेमेंट मेथड जो है, ये चारों चीजों का अकाउंट बनता है। अब वो जब भी परचेजिंग करेगा तो उसका एड्रेस ऑटो पे सिलेक्ट हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल उसने अकाउंट बनाया एक, उसका फैसलाबाद का एड्रेस है, अगर वो अदर देन फैसलाबाद, लाहौर इस्लामाबाद का एड्रेस आपको इनबॉक्स में दे देता है, भाई मुझे फैसलाबाद में मैं नहीं हूँ, मैं लाहौर में, मेरी चीज़ लाहौर में भेजो, तो कभी भी नहीं भेजी, आपने हमेशा उस पर भेजनी है जो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है।
उसकी रीजन सुन ले, रीजन क्या है। अगर उसका रजिस्टर्ड एड्रेस फैसलाबाद का है, आप चीज उसके कहने पे इनबॉक्स में आ गए लाहौर में भेज दो, कल को उसने उस अमेज़न को कंप्लेन करनी है, मेरा तो रजिस्टर्ड एड्रेस ही फैसलाबाद का, तो ये चीज तो लाहौर भेज रहा है, फिर आप क्या करोगे। तो अमेज़न ने तो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस देखना है। लोग ये फेक काम करते हैं, ऐसा होता है, तो इस चीज से अवॉइड करना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका मैट्रिक्स होता है पॉलिसी कंप्लायंस। इसमें क्या होता है, ये डिफरेंट किस्म की ना यहाँ पे ना वायलेशन होती है, ठीक है। सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन है, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी है, ये वो कंप्लेन्स है डिफरेंट किस्म की, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे अगर बॉटम पे देखो अदर पॉलिसी वायलेशन, इसमें क्या सिनेरियो है कि फॉर एग्जांपल अगर एक चीज $10 की मार्केट के अंदर बिक रही है, तो आप 10 वाली को 100 कर देंगे ना, तो ये आपकी वायलेशन हो जाएगी एक्टिव। अमेज़न को बताएगा जी आपने फेयर पॉलिसी के अगेंस्ट गए हैं, 10 वाली चीज 100 की कैसे बेच रहे हैं, आप मार्केट को टेम्पर कर रहे हैं, ठीक है। तो अमेज़न फौरन से यहाँ पे रेड का ट्राइंगल डाल के एक एक्टिव कर देगा, सही है। अगर आप किसी का रजिस्टर्ड ब्रांड सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल पीएल की प्रोडक्ट है, तो लेकिन आप उसको सेल आउट कर रहे हैं, तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन लगने का चांस नहीं होता, बल्कि गारंटेड होती है, ठीक है। तो फिर आप उसको माजरत वगैरह करके उसके ईमेल पे तो वो रिमूव करवाते हैं, रीट्रैक्ट करवाते हैं, अगर ना हो तो फिर वो यहाँ पे एक्टिव होती है। तो ये डिफरेंट पॉलिसी वायलेशन है। फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड भी वायलेशन होती है, ये डिफरेंट किस्म की वायलेशन है, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि ऐसी प्रोडक्ट से अवॉइड करना है जो किसी भी वायलेशन की कैटेगरी में फॉल करे। ये तो जब आप अकाउंट में प्रॉपर काम करने लगे हैं ना, विद पैसेज ऑफ टाइम हर चीजें, हर जो भी चीजें वो टाइम के साथ साथ आपको पता चलती चलेंगी, ठीक है। अभी सर मैं आपको जनरल किस्म का नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये अकाउंट की हेल्थ से रिलेटेड होता है। तीसरी चीज होती है डिलीवरी परफॉर्मेंस। एक होता है डिलीवरी परफॉर्मेंस में सब मैट्रिक्स हैं, लेट डिस्पैचमेंट रेट है, प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन है, वैलिड ट्रैकिंग रेट है। लेट डिस्पैचमेंट रेट का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल आज डेट है आपकी 24 अगस्त, आज की डेट में आपने ऑर्डर भेजना है, लेकिन यानी 24 को आपके सिस्टम पे उस ऑर्डर की ट्रैकिंग लगनी चाहिए। अगर आप आज की ट्रैकिंग 24 का ऑर्डर है, ट्रैकिंग आप 25 को लगा देते हैं, तो ये मैट्रिक्स डिस्टर्ब हो गई। भाई ऑर्डर तो 24 का है, आपने 25 की कैसे ट्रैकिंग लगा दी। तो कोई ना कोई परसेंटेज आपको मिलके यहाँ पे ये नॉट N/A लिखा है ना, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे कोई ना कोई परसेंटेज का मैट्रिक्स लग जाएगा। तो इसकी जो टॉलरेंस लेवल वो 4% है, 4% के अंदर अंदर आपने मैनेज करना। ये लिखा होता है टारगेट, हर मैट्रिक्स से नीचे टारगेट गिवन है, ठीक है ना, तो आपने इसको बचाना है। फिर आगे होता है प्री फुलफिलमेंट कैंसलेशन। क्या होता है कि आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चले गया, आप कस्टमर को रिक्वेस्ट करेंगे भाई ऑर्डर कैंसिल कर दें, मेहरबानी है, हमारे पास ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चलेगी, लेकिन आपका 24 अगस्त से ट्रैकिंग भी लगनी है। इन केस वो कैंसिल नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ तो उसकी जगह फेक ट्रैकिंग लगा के सिस्टम से ऑर्डर निकाल देते हैं, ताकि अमेज़न को इंप्रेशन ये जाए ऑर्डर सिस्टम से निकल गया। बाकी डीलिंग हम इनबॉक्स में जाके कस्टमर को कहते हैं भाई आइटम लॉस्ट हो गए या आउट ऑफ स्टॉक है, मैं आपको रिफंड कर देता हूँ। सेकेंड ऑप्शन होता है कि हम ऑर्डर को खुद कैंसिल कर देते हैं। ऑर्डर को जब आप खुद कैंसिल करेंगे ना, तो ये जो मैट्रिक्स है प्री फुलफिलमेंट का, ये कैंसिल वाला ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो खुद नहीं कैंसिल करना, खुद तब कैंसिल करना जब बहुत बड़ा सिनेरियो चला जाए। तो 7 दिन के अंदर इस मैट्रिक्स को आपने फिर विद इन रेंज लेके आना होता है, 2.5 इसका टॉलरेंस होता है, क्लियर। तीसरी चीज होती है VTR, वैलिड ट्रैकिंग रेट। इसकी जो रेंज है 95%। अमेज़न कहता है कि अगर आपने मेरे सिस्टम पे काम करना है ना, तो आपका जो VTR है ना वो 95% होना चाहिए मिनिमम। अगर 95% से ट्रैकिंग नीचे आती है तो वो अलर्ट जारी हो जाता है येलो कलर की ट्राइएंगल बन के, ठीक है। VTR का मतलब है आप जो ट्रैकिंग्स लगा रहे हैं ना, वो वैलिड ट्रैकिंग हो, असल ट्रैकिंग हो। अगर आपका ऑर्डर लाइक फैसलाबाद का, तो फैसलाबाद की उस एरिया की ट्रैकिंग हो। ये ना हो कि फैसलाबाद वाले ऑर्डर की जगह आप लाहौर की ट्रैकिंग लगाए तो ट्रैकिंग इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। डेट उसकी एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। वो जब आप प्रॉपर जाएंगे सिस्टम में, ये प्रैक्टिकली चीज़ों पे, तो आपको बहुत सारी ये चीज़ों बैठे हो। ये VTR होता है, इसका 95% होती है। तो इसको आपने अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो फिर हम इसको रेंज में लेके आते हैं, इन वैलिड को वैलिड करवाते हैं।
वो कैसे करवाते हैं, स्ट्रेटजीज है ड्रॉप शिपिंग के अंदर डिफरेंट किस्म की। ठीक हो गया। तो ये जो जितनी भी अमेजोन के अकाउंट की गेम है ना, ब्लॉक होना है नहीं होना, सस्पेंड होना या नहीं होना, इस अकाउंट हेल्थ के गिर्द जो है रोटेट करती है। ठीक है, यहाँ पे वो आपकी अकाउंट की हेल्थ के बारे में बताता है। अगर वो बहुत रेड हो जाए तो हाई अलर्ट रिस्क जो हो जाता है। येलो पे आके वो कहते हैं जी भाई आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी हेल्थ को बेहतर कर लो। ग्रीन पे रहेगा तो गुड ही शो करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब आपको ये सारी चीजें पता चल जाती है। ये परफॉर्मेंस के अंदर ये मेन अहम चीज है। क्लियर। परफॉर्मेंस के अंदर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन का एक टैब होता है। जब आप इसको क्लिक करते हैं ना, तो इसमें अमेजोन ने आपके अकाउंट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं, वो अकाउंट की हेल्थ से रिलेटेड हो, वो आपकी पॉलिसी वायलेशन हो, वो आपकी बीटीआर वैलेट ट्रैकिंग रेट से हो, प्री फुलफिलमेंट हो, यहाँ पे वो आपको मैसेज सेंड करता जाएगा। यही मैसेज आपको इस रजिस्टर्ड ईमेल पे भी मिलेगा, अकाउंट की हेल्थ अकाउंट के अंदर भी ये मैसेज आपको मिलेगा। क्लियर होगी ये बात। अच्छा, ये सबसे अहम एक यही टैब थी, सबसे अहम जो आपके लिए। ठीक है, होलसेल में तो शायद हम इतना इस पे फोकस नहीं करते क्योंकि सारी हेडेक अमेज़न की है। ड्रॉप शिपिंग में मेन आपका इसी पे फोकस होता है। ठीक है, इसके बाद ये सारा जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो सिस्टम है सारा, यहाँ पे आपको ये जितना भी नजर आ रहा है, ठीक है, ये चीज होती है मार्केट प्लेस। आपने कितनी मार्केट ओपन की है, यहाँ पे होता है डेली के आपको ऑर्डर कितने लग रहे हैं, यहाँ पे वो शो हो रहा होता है कितने ऑर्डर आपके ओपन पड़े हैं। यहाँ पे आपकी डेली की सेल्स आपको शो हो रही होती है। ठीक है, टोटल सेल आज के दिन में कितनी आपने की है। जो मार्केट होगी डॉलर, यूएस तो डॉलर में शो होगी, यूके तो पाउंड में, यूएई तो दिरहम में। यहाँ पे किसी कस्टमर ने मैसेज किया तो यहाँ पे वो मैसेज 1 2 3 4 जो भी है, अगर जीरो तो कोई मैसेज नहीं है। ये वो बाई बॉक्स की परसेंटेज होती है जी। आपका आप फलां प्रोडक्ट, अगर आपने 10 प्रोडक्ट लगाए हैं तो उनकी टोटल परसेंटेज बाई बॉक्स की कितनी है, इस बेस पे आपके ऑर्डर टेकिंग हो रही होती है। क्लियर हो गया। तीसरी चीज होती है टोटल बैलेंस, आपके अकाउंट में अभी तक कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। ये मैं सिर्फ अकाउंट आपको दिखा रहा हूँ, इसका माइनस ना अकाउंट और काफी पड़े जहाँ पे वो चीजें, लेकिन वो थोड़ी प्राइवेसी है। रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ तो मैं दिखा दूंगा।